पुरातन काल के ओड़ देश, जो आज के ओडिशा प्रदेश का पवित्र भाग है, वहां समुद्र की लहरों के किनारे एक छोटा सा तटीय नगर था, नीलांचल। यह नगर जितना सुंदर था, उतना ही रहस्यमय भी। कहते हैं कि समुद्री हवा में कोई दिव्य सुगंध घुली रहती थी, मानो स्वयं देवता वहां विचरण करते हों। उसी नीलांचल पर्वत की चोटी पर, घने नीले जंगलों के बीच, आकाश को छूता हुआ एक प्राचीन रहस्य छिपा था, भगवान नील माधव का अद्भुत रूप। मलवा देश के महान और धर्मप्रायण राजा इंद्रद्युम्न को एक दिन अपने दरबार में एक ऋषि मिले। वे ऋषि अत्यंत तेजस्वी थे। उन्होंने कहा, राजन, इस पृथ्वी पर भगवान विष्णु स्वयं नील माधव रूप में प्रकट होकर भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। जो उन्हें पाता है, वह जीवन में पूर्णता प्राप्त करता है। यह सुनते ही राजा इंद्रद्युम्न का हृदय प्रेम और भक्ति से भर उठा। उन्होंने निश्चय किया, मैं नील माधव के दर्शन करूंगा और उनके लिए भव्य मंदिर बनवाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे संपूर्ण पृथ्वी क्यों न खंगालनी पड़े। मगर नील माधव कहाँ है, किस स्थान पर है, इसका पता किसी को न था। बस इतना कहा जाता था कि वे नीलांचल पर्वत की किसी गुफा में है। राजा ने अपने विश्वसनीय सेवक विद्याप्ति को बुलाया और आदेश दिया, जाओ, पृथ्वी के हर कोने में खोज करो। जब तक नील माधव न मिले, लौटना मत। विद्याप्ति महीनों तक खोजते रहे। जंगलों, पहाड़ों, नदियों को पार करते हुए वे एक दिन नीलांचल पर्वत के नीचे पहुंचे। तभी एक दिव्य सुगंध आई, मानो किसी लोकातीत पुष्प की सुगंध। उसी समय उन्हें सबर जाति का एक युवक दिखाई दिया, विश्ववसु। विश्ववसु एक महान विष्णु भक्त थे, जो अपने कुल परंपरा के अनुसार भगवान नील माधव की प्रतिमा की प्रतिदिन पूजा करते थे। विद्याप्ति ने बहुत विनम्रता से पूछा, भाई विश्ववसु, क्या तुम उस दिव्य सुगंध का रहस्य जानते हो? विश्ववसु मुस्कुराए। वे जानते थे कि यह सुगंध केवल भगवान नील माधव के दर्शन से फैलती है, लेकिन उनकी परंपरा थी कि वे किसी बाहरी व्यक्ति को भगवान के ठिकाने का पता नहीं बताते। फिर भी विद्याप्ति की सिंप्लिसिटी और भक्ति को देखकर उन्होंने सोचा, यह व्यक्ति साधारण नहीं लगता। कुछ दिनों तक विद्याप्ति विश्ववसु के गृह में रहे। वहां उन्होंने विश्ववसु की पुत्री ललिता से विवाह भी कर लिया। विद्याप्ति ने फिर आग्रह किया, मुझे नील माधव के दर्शन करवा दीजिए। विश्ववसु ने गहरी सांस ली। वे जानते थे कि यह राज बताना वर्जित है, लेकिन विद्याप्ति की सच्ची भक्ति से वे प्रसन्न भी थे। उनके मन में द्वंद्व था। आखिरकार उन्होंने निर्णय लिया, ठीक है, पर मैं तुम पर पट्टी बांधूंगा ताकि मार्ग तुम्हें न दिखे। विद्याप्ति मान गए, लेकिन ललिता ने पति की सहायता के लिए विश्ववसु के रास्ते में एक योजना बनाई। उसने विद्याप्ति को सुगंधित सरसों के दाने दे दिए, ताकि विद्याप्ति रास्ते में उन्हें गिराते जाए और बाद में रास्ता पहचान सके। जब विश्ववसु विद्याप्ति को लेकर जंगल के भीतर चले, तो मार्ग घना होता गया। पत्तियां नीले प्रकाश से चमकती प्रतीत होती थीं। हवा में दिव्य ध्वनि थी और सुगंध। जब पट्टी हटाई गई, विद्याप्ति स्तब्ध रह गए। सामने एक गहन गुफा थी, जहां दूर से हल्की नीली दीप्ति निकल रही थी। गुफा के भीतर भगवान नील माधव स्वयं दिव्य रूप में प्रकट थे। वे द्वारिका के कृष्ण जैसे थे, परंतु रंग नीला था, गहरा समुद्री नीला। उनका स्वरूप इतना प्रकाशमान था कि विद्याप्ति की आंखों से आंसू स्वतः बहने लगे। विद्याप्ति वहीं नतमस्तक हो गए, प्रभो, मेरी जीवन यात्रा धन्य हो गई। इधर विश्ववसु भी प्रतिदिन यही पूजा करते थे, पर वे भगवान को जड़ी बूटी, कंदमूल, जंगल के फूल अर्पित करते थे। विद्याप्ति ने लौटकर राजा को सब बताया। राजा इंद्रद्युम्न तुरंत विशाल सेना, ज्ञानियों, ब्राह्मणों और कारीगरों को लेकर नीलांचल पहुंचे। जब वे उस गुफा के पास पहुंचे, तो अद्भुत घटना घटी। नील माधव का दिव्य स्वरूप वहां नहीं था। राजा इंद्रद्युम्न निराश हो गए। उन्होंने प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं आप पर मंदिर बनाना चाहता था, आप कहाँ चले गए? तभी आकाश से दिव्य वाणी सुनाई दी, राजन, दुख मत करो, समय आने पर तुम मुझे एक नए रूप में स्थापित करोगे। समुद्र किनारे एक पवित्र लकड़ी का लट्ठा बहकर आएगा, वही मेरा नया रूप होगा। कुछ दिनों बाद समुद्र उफनने लगा और एक दिव्य, चमकता हुआ विशाल लकड़ी का दंड तट पर बहकर आ गया। इस लकड़ी को दारू ब्रह्म कहा गया। यह सामान्य लकड़ी नहीं थी। इसे कुल्हाड़ी नहीं काट सकती। इसे सामान्य औजार छू नहीं सकते। केवल विशुद्ध भक्त ही इसे उठा सकते थे।
राजा ने विश्वप्सु और अनेक ब्राह्मणों के साथ मिलकर उस दारू को उठाया और अपने नगर लाए। अब समस्या थी, इस लकड़ी से भगवान का मूर्ति रूप कौन बनाएगा। एक दिन दारू के पास एक वृद्ध तेजस्वी शिल्पकार आया। उसने कहा, मैं विष्णु का भक्त हूं, मैं इस दारू से 3 दिव्य प्रतिमाएं बनाऊंगा, जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा। पर मेरी एक शर्त है, मेरे काम करते समय कोई भी मेरे कमरे का दरवाजा नहीं खोलेगा। राजा और रानी ने वचन दिया। शिल्पकार कमरे में बंद होकर काम करने लगे। दिन बीतते गए, अंदर हथौड़े की हल्की आवाज आती रहती थी। पर कुछ दिनों बाद अचानक आवाज बंद हो गई। रानी चिंतित हुई, राजा भी बेचैन थे। उन्हें लगा, वृद्ध कहीं बीमार तो नहीं हो गए। और एक गलती हो गई, उन्होंने दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, वृद्ध शिल्पकार गायब हो गए। वे वास्तव में विश्वकर्मा देव थे और प्रतिमाएं अधूरी रह गई थीं। हाथ पूर्ण नहीं बने, पाँव नहीं बने, आंखें गोल और बड़ी थीं, शरीर चौड़ा और अनोखा था। राजा ने पछताते हुए कहा, मैंने बड़ी भूल कर दी। तभी आकाशवाणी हुई, राजन, यही मेरा वास्तविक रूप है। मैं मूर्तियों में नहीं, भक्तों की भावनाओं में पूर्ण हूं। यह सुनकर राजा की आंखें भर आईं। उन्हें समझ आ गया कि भगवान जगन्नाथ का यह अधूरा रूप ही संसार को पूर्णता का संदेश देता है। राजा इंद्रद्युम्न ने एक भव्य मंदिर का निर्माण किया, नीलांचल पर्वत के ऊपर, समुद्र की लहरों के पास। जब मूर्तियों की प्रतिष्ठा का दिन आया तो चारों ओर नगाड़े बज रहे थे, शंखनाद हो रहा था, आकाश पुष्प वर्षा कर रहा था। संपूर्ण ब्रह्मांड जैसे उसी क्षण में स्थिर था। मूर्तियों को सिंहासन पर स्थापित किया गया। प्रभु जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा, तीनों का दिव्य रूप भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दे रहा था। उस दिन से लेकर आज तक नीलांचल धाम जगन्नाथपुरी बन गया। समय बीतता गया, परंतु भगवान का एक और चमत्कारी रूप सामने आया, रथ यात्रा। कहते हैं, एक दिन रानी गुंडीचा ने पूछा, प्रभु, क्या आप हमारे घर नहीं आएंगे? भगवान ने मुस्कुराकर कहा, क्यों नहीं माता, मैं अपने भाई बहन के साथ आऊंगा। तभी से साल में एक बार विशाल रथों पर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा नगर भ्रमण करते हैं। 3 दिव्य रथ, एक नंदी घोष जगन्नाथ का, 2 तालध्वज बलभद्र का, 3 दर्पदलन सुभद्रा का। लाखों भक्त रस्सियां पकड़कर रथ खींचते हैं। कहते हैं कि रथ की रस्सी को छू लेने मात्र से जीवन के पाप कट जाते हैं। रथयात्रा का संदेश, भगवान स्वयं भक्तों के घर आते हैं। जगन्नाथ का रूप साधारण क्यों नहीं? उनकी आंखें बड़ी गोल क्यों? हाथ पैर अपूर्ण क्यों? कहते हैं, भगवान जगन्नाथ का स्वरूप भावप्रेम का स्वरूप है। जब श्री कृष्ण ने द्वारका में अपने प्रिय भक्तों को छोड़ने का दुख व्यक्त किया था, तब उनके शरीर में ऐसा प्रेम शोक उमड़ा कि उनका रूप इस जगन्नाथ स्वरूप जैसा हो गया। आंखें बड़ी, हाथ छोटे, शरीर गोल। यह विरह प्रेम का रूप है, जहां भगवान अपने भक्तों के प्यार में इतने खो जाते हैं कि उनकी साधारण संरचना भी भाव में ढल जाती है। इसीलिए जगन्नाथ जगत के नाथ, हर भक्त के प्रिय भगवान। आज भी जगन्नाथपुरी वह स्थान है जहां भगवान केवल मूर्ति नहीं, जीवित देवता की तरह माने जाते हैं। उनके लिए भोजन प्रतिदिन 56 प्रकार का बनता है। उनके कपड़े रोज बदलते हैं। वे मौसम के अनुसार आहार ग्रहण करते हैं। उन्हें बीमार होने पर दवा दी जाती है। उन्हें स्नान कराया जाता है और साल में एक बार रथ पर बैठाकर नगर भ्रमण कराया जाता है। जगन्नाथ मानव नहीं, भाव है, अद्वितीय, अनंत, अमर। राजा इंद्रद्युम्न की खोज, विद्यापति की भक्ति, विश्वप्सु का प्रेम, विश्वकर्मा की लीला, इन सब ने मिलकर जगन्नाथ प्रभु को इस पृथ्वी पर स्थापित किया। जगन्नाथ का संदेश सरल है, मैं अधूरे रूप में भी पूर्ण हूं, क्योंकि मेरा पूर्णत्व मेरे भक्तों के प्रेम में है। और यही प्रेम आज भी जगन्नाथपुरी की हवा में बिखरा है। जो वहां पहुंचता है, उसके हृदय में शांति, आनंद और भक्ति का महासागर उमड़ पड़ता है।